नमस्कार, मैं सर्वेश। पता नहीं क्यों मुझे प्रेम शब्द सुनते ही सबसे पहले कृष्ण याद आते हैं। वे कृष्ण जो एक बार गोकुल छोड़ते हैं तो फिर कभी मुड़कर भी नहीं देखते गोकुल की ओर। न यमुना, न वृंदावन, न कदम्ब, न राधा, कोई उन्हें दोबारा खींच नहीं पाता। मथुरा गोकुल से अधिक दूर नहीं है हस्तिनापुर। कृष्ण 100 बार हस्तिनापुर गए पर गोकुल नहीं गए। क्यों? मुझे लगता है यदि कृष्ण दोबारा एक बार भी गोकुल चले गए होते तो उनके प्रेम की वह ऊंचाई नहीं रह जाती जो है। प्रेम देह का विषय वस्तु नहीं है, प्रेम आत्मा का श्रृंगार है। प्रेम जिस क्षण देह का विषय हो जाए उसी क्षण पराजित हो जाता है। कृष्ण का प्रेम आत्मा का प्रेम था। वे कभी राधिका के साथ नहीं रहे। कृष्ण का स्मरण कर राधिका रोती रही और राधिका का स्मरण कर कृष्ण मुस्कुराते रहे। दोनों देह से दूर रहे पर दोनों की आत्मा साथ रही। और तभी कृष्ण का प्रेम कभी पराजित नहीं हुआ। वे जगत के एकमात्र ऐसे प्रेमी हैं जिनका प्रेम सदैव अपराजित रहा है। यह भी कितना अजीब है कि कृष्ण का स्मरण कर राधिका रोती रही और राधिका का स्मरण कर कृष्ण मुस्कुराते रहे। वस्तुतः दोनों अपनी मर्यादा ही निभा रहे थे। पुरुष रो नहीं पाता, वह मर्मांतक पीड़ा भी मुस्कुरा कर सहता है। पुरुष होने का भाव पुरुष को अंदर ही अंदर मार देता है, फिर भी वह अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता पाता। और कृष्ण तो भ्रूण पुरुष के दावे के साथ आए थे। कैसे रोते? रोए थे मेरे राम। राम पिता के लिए रोए, राम माता के लिए रोए, राम भाई के लिए रोए, राम पत्नी के लिए रोए, राम मित्र के लिए रोए, राम मातृभूमि तक के लिए रोए। लोगों को लगता है कि कृष्ण कोमल थे और राम कठोर। मुझे लगता है राम कोमल थे और कृष्ण कठोर। राम ने सबको क्षमा कर दिया। 14 वर्ष की कठोर पीड़ा देने वाली मंथरा तक को कुछ नहीं कहा। कैकेयी के प्रति तनिक भी कठोर नहीं हुए। पर कृष्ण ने किसी को क्षमा नहीं किया। दुर्योधन कर्ण तो छोड़िए, अपने सबसे प्रिय मित्र अर्जुन तक को क्षमा नहीं किया। पत्नी का अपमान देखने का पाप किया अर्जुन ने तो उन्हीं के हाथ से उनके ही पूर्वजों का, उनके ही पितामह का वध करवाया। यह कृष्ण का द्वंद्व था। राम क्षमा करना सिखाते हैं और कृष्ण दंड देना। जीवन के लिए यह दोनों कार्य आवश्यक है। लोग पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि विश्व की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गईं पर भारत अभी भी स्वस्थ है। मेरा यही उत्तर होता है कि भारत ने राम और कृष्ण दोनों को पूजा है और इसी के कारण दीर्घायु है। हां, तो बात प्रेम की, या कहें तो बात कृष्ण की। कहते हैं कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा था गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए। पर क्या सचमुच ऐसा ही था? शायद नहीं। कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा था ताकि उद्धव जब वापस लौटे तो उनसे गोकुल की कथा सुनकर कृष्ण एक बार फिर गोकुल को जी सके। जो आनंद अपने प्रिय के बारे में किसी और के मुख से अच्छा सुनने में मिलता है, उसे याद करते रहने में मिलता है, वह आनंद तो प्रिय से मिलने में भी नहीं मिलता। कृष्ण ने विश्व को सिखाया कि प्रेम को जिया कैसे जाता है। कृष्ण अभी युगों युगों तक प्रेम सिखाते रहेंगे। मुझे लगता है जब जब राधा कृष्ण की कथा लिखी गई है तो केवल राधा की ओर से लिखा गया है। राधा का वियोग, राधा का समर्पण, राधा के अश्रु। किसी ने कृष्ण को नहीं लिखा। कृष्ण भले गोकुल नहीं गए पर जीवन भर उसी गोकुल के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, और नहीं तो कहां द्वारिका है और कहां इंद्रप्रस्थ है। खैर, अगर कभी
कृष्ण की प्रेम को लिख सका तो आगे कन्हैया जाने। जय हो।